हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर, जो कि है प्रैक्टिस सेट 2.6। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रैक्टिस सेट 2.6। तो प्रैक्टिस सेट 2.6 जो पूरे 10 सम्स दिए हुए हैं उसमें वो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले सम्स है, जिसमें हम लोगों को जो सेंटेंसेस दिए रहेंगे उससे हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके हम लोगों को सॉल्व करना है। मतलब जैसे हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.5 में हम लोग ने देखा था, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर हम लोग ने सॉल्व करके लीनियर इक्वेशंस में रिप्रेजेंट किया था और फिर इक्वेशंस को हम लोग ने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स जो है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि प्रोडक्ट अगर होगा तो यहाँ पे हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट्स या तो टाइम्स अगर दिया होगा तो हम लोग को क्या करना है, यूज़ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। ठीक है। सम अगर दिया होगा, मोर अगर दिया होगा, इंक्रीज़ अगर दिया होगा तो हम लोग को यहाँ पे क्या यूज़ करना है, प्लस। और यहाँ पे लेस दिया होगा, डिक्रीज्ड ऐसे दिया होगा, डिक्रीज़। ठीक है। और लेस अगर दिया होगा तो हम लोग को यहाँ पे क्या यूज़ करना है, माइनस। तो ये सारे चीज़ें हम लोग जैसे जैसे वर्ड्स आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, आपको ये जो भी सॉल्व करना वो आ जाएगा। ईज़ और आर जो अगर होगा तो यहाँ पे इक्वल्स टू लिखते हैं हम लोग। ईज़ और आर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू। ठीक है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन में यहाँ पे रीड करता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years अगो एंड 3 years हेंस इज़ 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। मतलब प्रगति का 2 साल पहले का एज और 3 साल के बाद का एज अगर हम देखें तो उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग को आंसर यहाँ पे क्या मिलता है, 84। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years अगो एंड 3 year हेंस इज़ 84। तो ये सब मतलब उसका आज का जो प्रेजेंट एज है वो हम लोगों को यहाँ पे पता नहीं है। तो इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इधर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स ईयर्स। ठीक है। प्रगति का प्रेजेंट एज कितना है, एक्स ईयर्स हो गया। तो देयरफॉर अगर उसका एज 2 साल पहले अगर उसका एज कितना होगा, फिर मान लो अगर आपका एज अगर अभी 10 ईयर्स का है या 15 ईयर्स का या 20 ईयर्स का, समझ लो 20 ईयर्स का आपका प्रेजेंट एज है, तो 2 साल पहले कितना होगा, आपको 2 साल यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना ईयर्स आने वाला है, 18 ईयर्स आएगा। तो यहाँ पे भी सेम, बिफोर टू ईयर्स प्रगति's एज वॉज कितना होगा उसका एज, यहाँ पे कितना होगा, मतलब हम लोग प्रेजेंट एज उसका एक्स है तो इसका बिफोर 2 ईयर उसका एज क्या होने वाला है, एक्स माइनस 2 ईयर्स होगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि अगर इसका एक्स 20 था तो यहाँ पे 20 माइनस 2 किया, तो अगर यहाँ पे प्रेजेंट एज एक्स है तो एक्स माइनस 2 करना पड़ेगा। ठीक है। एंड आफ्टर 3 ईयर्स बोला है ना, हेंस 3 ईयर्स, मतलब आफ्टर 3 ईयर्स प्रगति's एज विल बी कितना एज होगा उसका, 3 साल के बाद। अगर अभी प्रेजेंट एज एक्स है, जैसे कि इधर 20 है आज का एज, 3 साल बाद का उसका एज कितना होगा, 23। तो यहाँ पे भी सेम एक्स प्लस 3 करना है, तो एक्स प्लस 3 ईयर्स आ जाएगा बराबर। अभी उनका प्रोडक्ट करना है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद का एज, दोनों एजेस का मल्टीप्लिकेशन। तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आएगा x प्लस 3 और उनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर यहाँ पे बोला है 84। तो फाइंड हर प्रेजेंट एज, अभी यहाँ पे एज निकालना है, मतलब ये x माइनस 2 और x प्लस 3 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे पहला जो एज x है, जो ब्रैकेट है उसमें x है, उसको तोड़ूंगा तो यहाँ पे आएगा x प्लस 3, इधर आएगा माइनस 2 और वापस यहाँ पे आएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 84। x इंटू एक्स करूँगा तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा, x इंटू 3 करूँगा तो 3x मिलेगा, 2 इंटू एक्स करूँगा तो 2x आएगा, और माइनस है बाहर ब्रैकेट के तो अंदर का साइन चेंज होता है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और 3 2 6 इज इक्वल्स टू 84 आएगा। आई होप ये पूरा स्टेप्स क्लियर हो गया होगा। अभी एक एक करके आगे सॉल्व करेंगे। तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, मतलब x आएगा।
और -6 और ये 84 भी जब ये साइड आएगा तो ऐसा कुछ आने वाला है, तो -6 और -84 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, x² प्लस x -6 एंड -84 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब 90 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो अभी 90 जो है उसको क्या करना है, 90 को स्प्लिट करना है, जैसे कि हम लोग ने 2.2 इसमें देखा था प्रैक्टिस सेट में। अगर यहाँ पे 90 दिया हुआ है तो उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर्स निकालना है। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद देखेंगे कि जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिडल वाला नंबर आता है क्या। तो अगर 90 को मुझे करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट एक फैक्टर दो फैक्टर्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। 9 10 आर 90 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 9 10 आर 90। लेकिन अभी देखते हैं माइनस और प्लस करने के बाद हम लोग को यहाँ पे +1 मिलना चाहिए आंसर। तो मिडल नंबर में जो भी साइन होता है वो हमेशा कहाँ पे जाता है, हम लोग का बिगर नंबर में जाएगा। अब ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे -90 आंसर आना चाहिए। तो +10 और 9 करूँगा तो +90 आ रहा है, तो माइनस लाने के लिए मुझे एक नंबर को माइनस साइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिट करूँगा मिडल टर्म को, या x की जगह पे मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, +10 पहले लिखना है, तो यहाँ पे आएगा +10, इधर आएगा +10x -9x। ऐसा ज़रूरी नहीं कि -9 जो है वो बाद में लिखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर -9x पहला लिखोगे तो भी चलेगा, +10x बाद में लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -90 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर इधर x है तो ब्रैकेट में आएगा x + 10, इधर क्या आने वाला है -9 और 90 में 9 कॉमन आता है वापस। 9 जब बाहर आएगा, 9 जब बाहर आए तो अंदर क्या बचेगा x, और x अब माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, और 9 10 आर 90 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आने वाला है, x + 10 आएगा ब्रैकेट के बाहर, और इधर आएगा x - 9 इज इक्वल्स टू 0 आया। ठीक है, अभी अलग अलग करेंगे तो x + 10 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और x - 9 इज इक्वल्स टू 0 आ जाता। तो उसके बाद x इज इक्वल्स टू होने वाला है -10, क्योंकि +10 जब यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू होने वाला है 9। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एज है ना, x हम लोग ने क्या लिया था, प्रेजेंट एज लिया था। तो अगर प्रेजेंट एज जो होता है वो नेगेटिव कभी होता नहीं है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक नीचे कर देता हूँ, इधर लिखना है मुझे, बट एज कैनॉट बी नेगेटिव, एज कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x का एक ही वैल्यू होगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 9 होगा। तो अभी लास्ट में हम लोगों को क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर प्रेजेंट एज, देयरफॉर क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज़ 9 ईयर्स, इज़ क्या आने वाला है, 9 ईयर्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी था वो हम लोग ने सॉल्व कर लिया। आगे हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन के साथ। तो सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे रीड कर लेता हूँ, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज़ 244। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, जो हम लोग को दिया है सम, किसका है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की जगह पे वहाँ पे क्या आने वाला है, 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव या 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स ऐसे आएगा। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज़ 244, फाइंड द नंबर। मतलब इवन नंबर्स जो 2 कॉन्जिक्यूटिव होंगे वो हम लोग को यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म, या लेट द फर्स्ट इवन नंबर भी बोल सकते, लेट द फर्स्ट इवन नंबर बी x। मतलब अभी ये समझ लो कि कैसे आता है, अगर एक इवन नंबर 2 है तो उसका नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, 4 होगा। अगर फर्स्ट इवन नंबर 4 होगा तो उसका नेक्स्ट इवन नंबर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, अगर ये 2 है तो 2 के बाद मुझे 4 कैसे मिलता है, ये 2 में मैं जब 2 ऐड करूँगा तब मुझे यहाँ पे 4 मिलता है। वैसे ही यहाँ पे सेम 4 है तो 4 प्लस अगर मैं 2 कर दूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 6। अब आगे 6 + 2 कर दो तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 8। मतलब कोई भी एक नंबर में अगर मुझे 2 ऐड करना है तो मुझे क्या मिलता है, आगे का नंबर मिलेगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे x मैंने लिया तो उसका आगे का इवन नंबर निकालना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर बी x लिया, तो देयरफॉर उसका सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, x + 2। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द नेक्स्ट इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर विल बी, क्या हो जाएगा, इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स विल बी x + 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को डायरेक्ट कंडीशन के हिसाब से लिखना है, देयरफॉर अकॉर्डिंग
टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अभी यहाँ पे समझ लो कि गिवन कंडीशन में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि इसमें बोला है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज़ 244। तो सम मतलब यहाँ पे आने वाला है प्लस, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, इनका स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो नंबर है वो है x, उसका स्क्वायर आएगा, और जो बाद वाला जो नंबर है x+2 उसका स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे उन दोनों का स्क्वायर्स का एडिशन यहाँ पे बोला है कितना है, 244 है। तो 244 यहाँ पे लिखा। अभी इसको मैं सॉल्व करूँगा तो देखते हैं आगे का आंसर क्या आने वाला है हम लोगों को। तो इधर आएगा x², और यहाँ पे ये a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आएगा x² आएगा प्लस x² प्लस 2x आएगा, यहाँ पे प्लस 4 आएगा। मतलब ये समझ लो कि कैसे, अगर मैंने यहाँ पे x+2 होल स्क्वायर इधर यूज़ किया, या a+b होल स्क्वायर मैंने यूज़ किया, तो ये x² प्लस 2 इंटू x इंटू 2 आएगा, मतलब 2 इंटू ab प्लस 2² आएगा। तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, x² प्लस 4x प्लस 4, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा, सॉरी इधर 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 244 आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे x² और x² यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा, 2x² होगा प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 बराबर। तो इधर आएगा 2x² प्लस 4x, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 244 माइनस 4 करूँगा तो आंसर मुझे मिलेगा -240 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। अभी यहाँ पे सारे नंबर जो है वो 2 से रिड्यूस हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इधर मैं डायरेक्ट लिख लूँ, 2 1 2 आएगा, 2 2 2 4 आने वाला है, और 2 1 2 2 2 4 और 2 0 0। मतलब सारे नंबर्स को मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, डिवाइड बाय 2 किया। मतलब अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करूँ तो मुझे 1 आंसर आएगा, इधर डिवाइड बाय 2 करूँ तो 2 2 4 आएगा, मतलब 2 आने वाला आंसर। और इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूँ तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 120 आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये x² प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0 आया। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस ये 120 है उसके हम लोगों को क्या निकालना है, फैक्टर्स। तो देखेंगे हमें फैक्टर्स कैसे मिलेगा। ये भी तो डायरेक्ट हम लोग को समझ में आ रहा है कि 12 टेंसर अगर हम यहाँ पे करें तो 12 टेंसर हम लोग को 120 आता है, और 2 है इधर, तो 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 आएगा। जैसे कि यहाँ पे मिडल में प्लस साइन है, तो बिगर नंबर को हमेशा क्या साइन जाता है, प्लस। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग को माइनस चाहिए, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तभी हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता है, माइनस। ठीक है, तो ये हम लोग ने कर लिया। तो अभी उसको लिखेंगे मिडल टर्म को स्प्लिट करके। इधर आएगा x² प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0 आया। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्रैकेट में से कॉमन लेना है इधर, तो इधर क्या आएगा, x आएगा बाहर, अंदर बचेगा x प्लस 12 माइनस यहाँ पे 10 आएगा, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा। तो इधर भी क्या आने वाला है, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर ये आएगा x प्लस 12, और इधर आएगा x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर अलग अलग करेंगे अभी। देयरफॉर x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 आया। ठीक है, आगे के स्टेप में क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 ना, तो अभी सॉल्व करेंगे। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू आया -12 और x इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, +10। -12 और +10 आया। ठीक है, 2 नंबर्स हम लोग को मिला, लेकिन -12 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो है वो हमेशा मतलब कहाँ से होता है, 2 से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर्स। और इवन नंबर्स में माइनस नहीं आएगा ना, क्योंकि जो भी होगा नंबर वो पॉजिटिव होने वाला। तो यहाँ पे क्या हमें लिखना पड़ेगा, बट नेगेटिव नंबर कैनॉट बी नेचुरल, नेगेटिव नंबर कैनॉट बी नेचुरल, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -12 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बराबर। तो हम लोग कौन सा लेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 10। x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 10। ये तो x आया, उसका सेकंड कॉन्जिक्यूटिव हम लोग को निकालना है ना, देयरफॉर x प्लस 2 था सेकंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 + 2 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे मुझे आंसर कितना मिलेगा, 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को अभी लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर द 2 कॉन्जिक्यूटिव even natural numbers are 10 and 12, therefore the 2 consecutive even natural numbers are 10 and 12 आएगा। r क्या आने वाला है, 10 and 12। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। आगे हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में।
तो यहाँ पे थर्ड सम देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन द ऑरेंज गार्डन of Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees. The number of trees in each row is 5 more than that in each column. Find the number of trees in each row and each column with the help of following flow chart. यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है, लेकिन वो फ्लो चार्ट को मैं बाद में ड्रॉ करूँगा सारे आंसर्स निकालने के बाद, और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मैं पहले फ्रेम करूँगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके मुझे आंसर निकालना है। तो यहाँ पे टोटल हम लोग को क्या बोला है कि मधुसूदन के इसमें गार्डन में टोटल 150 ऑरेंज ट्रीज़ है और नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन ईच रो इज़ 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। मतलब जो भी कॉलम्स, जैसे कि हम लोग को पता है कि कॉलम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल्स होते हैं, और रोज़ कैसे होते हैं, ऐसे वर्टिकली होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में अगर समझो 2 ट्रीज़ है, तो यहाँ पे बोला है कि रोज़ के अंदर कॉलम से 5 ट्रीज़ ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हर एक कॉलम में 2 ट्रीज़ होंगे तो हर एक रोज़ में यहाँ पे कितना ट्रीज़ होगा, 2 + 5 7 ट्रीज़ होंगे। तो वो हम लोग को यहाँ पे बताना है, मतलब हर एक कॉलम में अगर x ट्रीज़ होगा तो यहाँ पे हर एक रो में कितना ट्रीज़ होगा, x + 5 ट्रीज़ होगा। ठीक है, समझ में आया। तो अभी यहाँ पे हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या करूँगा मैं, लेट लेना पड़ेगा, लेट द नंबर ऑफ़ ट्री इन ईच कॉलम बी x। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट द नंबर ऑफ trees in each column be x trees है। therefore the number of trees in each row will be, कितना आएगा नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन ईच रो में कितना आने वाला है, फिर यहाँ पे आएगा x + 5 ट्रीज़ आएगा। मतलब ठीक है, समझ में। अभी यहाँ पे कंडीशन देखते हैं कि क्या बोला है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन में क्या हम लोग लिखेंगे, क्या बोला है गिवन कंडीशन में, टोटल ट्रीज़ हम लोग को 150 बोला है। तो वो कैसे आते हैं 150 ट्रीज़, मतलब ये भी एक एक्टिविटी समझ लो। जैसे एक कॉलम में हम लोग को कितना बोला था मैंने कि 2 ट्रीज़ है, जैसे हमारे पास 3 कॉलम्स है, ठीक है, और 3 कॉलम्स होने के बाद और हर एक रो में हम लोग को कितना बोला है ट्रीज़, कॉलम से 5 ट्रीज़ ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो ये 7 कॉलम्स है और रोज़ यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो अगर मुझे यहाँ पे टोटल ट्रीज़ इसमें फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ कितना है, 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितना है, 7। तो 7 2 सर करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 14। मतलब आप काउंट करके भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे 14 ट्रीज़ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग को टोटल इधर दिया हुआ है 150 ऑरेंज ट्रीज़ है, जिसमें से यहाँ पे रोज़ जो हम लोग एक रो में कितने नंबर ऑफ़ ट्रीज़ है, x नंबर ऑफ़ ट्रीज़ है, बराबर। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, x, और कॉलम कितने हैं, यहाँ पे कॉलम में कितने ट्रीज़ होंगे, x + 5 ट्रीज़ है, तो वो हम लोग ने इधर ले लिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन रो कितना होगा यहाँ पे, x + 5। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन हम लोगों को ऐसे मिलेगा। अभी इसको इधर सॉल्व करना है। जैसे कि x × x करूँगा तो मुझे x² आएगा, प्लस x × 5 करूँगा तो 5x आएगा, और 150 जब यहाँ पे आएगा तो मुझे मिलेगा -150, और इधर आने वाला है 0। तो अभी यहाँ पे -150 को मुझे फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, जो कि मुझे क्या मिलना चाहिए, मिडल में 5 आना चाहिए। तो ये भी इजी है। 15 टेंसर करूँगा तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा 15 टेंसर 150। बिगर नंबर का साइन, मिडल का साइन जो डायरेक्ट जाएगा बिगर नंबर को, और इधर माइनस है तो प्लस और माइनस करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखना है स्प्लिटिंग मिडल टर्म, x² + 15x - 10x - 150 = 0 आएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, इधर अगर कॉमन निकालूंगा तो इधर मुझे क्या मिलेगा, x, और इधर आएगा x + 15 आएगा, और इधर है -10, जिसमें इधर भी मुझे क्या मिलने वाला है, x + 15 = 0। तो देयरफॉर इधर आएगा x + 15, और यहाँ पे है x - 10 = 0। अभी अलग अलग करेंगे तो इधर आएगा x + 15 = 0 आया, और यहाँ पे आएगा x - 10 = 0। ठीक है, तो बहुत इजी सम था, लेकिन क्वेश्चन से आपको आंसर मतलब इक्वेशन फ्रेम करना आना चाहिए, और वो भी बहुत इजी है अगर ध्यान से क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो। +15 का -15 आया, और +10 का यहाँ पे मुझे क्या मिला, 10, -10 का +10 हो गया। अभी यहाँ पे हम देखें तो x -15 है, मतलब नंबर ऑफ़ ट्रीज़ अगर हम देखें तो -15 आ सकता है क्या, मतलब नेगेटिव हो सकता है क्या, तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा,
वही लिखना है। तो देयरफॉर या बट द नंबर ऑफ ट्रीज कैनॉट बी नेगेटिव बट द नंबर ऑफ ट्रीज कैनॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 10 लेंगे। ठीक है, तो ये 10 आया। और दूसरा हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, x+5 फाइंड आउट करना था, जो कि 10+5 मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 15। तो देयरफॉर यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, जो कि हम लोग ने यहाँ पे x लिया था, तो इधर क्या आएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज़ 10। ठीक है, तो ये हम लोगों को फाइंड आउट करने बोला था, वो हम लोग ने निकाला। अभी फ्लो चार्ट हम लोग देखेंगे कि क्या बोला था फ्लो चार्ट में। तो एक एक करके जो भी ब्लैंक्स थे फ्लो चार्ट में वो यहाँ पे मैं भरते जाऊँगा। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में था नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम, और उसको क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में डायरेक्ट x दिया है। तो देयरफॉर इधर दूसरा वाले में बोला है नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, कितना, अगर कॉलम में x था तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज में क्या था, 5 ट्रीज ज़्यादा थे ना, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, x+5 आएगा। बराबर, उसके बाद क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बोला है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पे कितने हैं, टोटल 150 है। बराबर, उसके बाद जो फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो ऐसे ही दिया है, फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे इधर क्या दिया, फाइंड x बोला है, वो भी वैसे ही है, उसको भी कुछ नहीं आएगा, फाइंड x। उसके बाद ऐसा बोला है फाइंड x, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू हम लोगों को कितना आया है, 10 ना, तो यहाँ पे मैं 10 लिख सकता हूँ। और इधर नंबर ऑफ़ ट्रीज इन कॉलम, इधर भी आंसर 10 ही लिखना पड़ेगा। या तो यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इधर जो बोला है वहाँ पे आप लिख सकते हो। देयरफॉर नंबर ऑफ़ ट्रीज इन कॉलम कितना है, यहाँ पे x = 10 है। ठीक है, और लास्ट में क्या बोला है, नंबर ऑफ़ ट्रीज इन अ रो, ये एक लास्ट है, नंबर ऑफ़ ट्रीज इन अ रो, तो वो कितना आया, नंबर ऑफ़ ट्रीज इन अ रो कितना आया है, 15 आया है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 15। तो कॉलम में कितने ट्रीज थे, 10, और इसमें कितने ट्रीज थे, रोज़ में 15। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो अभी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल बताया था, 7 कॉलम्स थे और 2 रोज़ थे, तो 7 × 2 15 होता है। वैसे ही यहाँ पे कॉलम्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स में कितने हैं, यहाँ पे इधर टोटल नंबर ऑफ़ इसमें कॉलम में 10 ट्रीज़ है और नंबर ऑफ़ रोज़ में 15 है। तो 10 × 15 करेंगे तो हम लोग को कितना आता है, 150 ट्रीज़ मिलता है, जो कि हम लोग को टोटल ऑरेंज ट्रीज़ दिया था क्वेश्चन में 150। ठीक है, तो ये था थर्ड सम जो हम लोग ने अभी सॉल्व किया, फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के साथ। तो फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे रीड कर देता हूँ, विवेक इज़ ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स। मतलब यहाँ पे बोला है कि विवेक जो है वो बड़ा है, किससे, किशोर से बड़ा है, कितने साल से, 5 ईयर्स से बड़ा है। लेकिन यहाँ पे किशोर का एज हम लोगों को नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम लोग को किशोर का एज x लेना पड़ेगा, तब हम लोग को पता चलेगा कि विवेक का जो एज है वो कितना है, x+5 ईयर्स। बाद में आगे का कंडीशन दिया है वो मैं बाद में रीड करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लेट, इधर लिखना पड़ेगा लेट द एज ऑफ किशोर बी x ईयर्स। बी कितना आएगा यहाँ पे, x ईयर्स। ठीक है, उसके आगे देयरफॉर द एज ऑफ विवेक विल बी, कितने साल बड़ा होगा फिर वो, ओल्डर देन वो किशोर बाय 5 ईयर्स बोला है, देयरफॉर द एज ऑफ विवेक विल बी x+5 ईयर्स आएगा, x+5 ईयर्स। अभी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और मैं कंडीशन यहाँ पे रीड कर देता हूँ, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे क्या बोला है कंडीशन में, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज़ 1/6। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स मतलब क्या होता है, उनका इन्वर्टेड फॉर्म होता है, जैसे कि, और सम मतलब प्लस बोला है, तो इसका एज अगर x दिया हुआ है किशोर का, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। इसका एज विवेक का x+5 है, तो यहाँ पे भी उसका रेसिप्रोकल करूँगा तो 1/x+5 हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों का सम, दोनों के एजिस का रेसिप्रोकल का सम अगर हम यहाँ पे देखें तो उसका कितना बोला है, 1/6 बोला है।
ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये x प्लस 5 इंटू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 प्लस ये x इंटू 1 हो जाएगा x अपॉन ये दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब x ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे x प्लस 5 और x है तो लाइक टर्म्स है ना, ये x और ये एक लाइक टर्म्स है तो 2x हो जाएगा प्लस 5 अपॉन ये x इंटू एक्स डिनोमिनेटर में x स्क्वायर और प्लस x इंटू 5 करूँगा तो इधर आएगा 5x और यहाँ पे है 1/6। वैसे ही यहाँ पे 2x प्लस 5 है जिसको मल्टीप्लाई करूँगा पूरा में यहाँ पे 6 जो कि डिवाइड में था इधर, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 जो है वो दोनों तरफ अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 2 सार 12x आएगा, 6 5 सार 30 आएगा और इधर आने वाला है x स्क्वायर प्लस 5x आएगा। x स्क्वायर प्लस कितना आएगा 5x। अभी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है तो यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर प्लस 5x, ये तो वहीं पे है, ये 12x वहाँ पे जाने के बाद हो जाएगा -12x और प्लस 30 वहाँ पे जाने के बाद हो जाएगा -30 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये तो वहीं पे रखा है, ये टर्म्स तो वहीं पे ही है, लेकिन ये प्लस 12x और ये प्लस 30 जो है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया तो मुझे ऐसा आया -12x -30। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 -12 तो प्लस माइनस करूँगा तो माइनस आता है तो 7 आएगा और बिगर नंबर का माइनस है तो -7x -30 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर इधर कितना है -30 है जिसको मुझे स्प्लिट करना है और वो 10 3 सर 30 आता है क्योंकि 10 - 3 करूँगा तो 7 आएगा ना, ये राइट है। ये माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस और इधर मल्टीप्लिकेशन में भी माइनस है तो माइनस इंटू प्लस करूँगा तब मुझे -30 मिलेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर -10x प्लस 3x -30 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर दोनों में से x मुझे कॉमन निकालना है तो x -10 प्लस 3 इधर आएगा x -10 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर x -10 आएगा यहाँ पे और x प्लस 3 आएगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये समझ में आया। अभी यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो x -10 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी x -10 जो था उसको x इज इक्वल्स टू +10 हो जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू +3 जो है वो यहाँ पे आने के बाद होगा -3। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इधर जो एज है वो नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि -3 यहाँ पे नेगेटिव बोला है, तो इधर मुझे क्या बताना पड़ेगा, बट द एज कैनॉट बी नेगेटिव, एज कैनॉट बी नेगेटिव, एज नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देयरफॉर x का वैल्यू हम लोग कितना लेने वाले हैं 10, और वो x किसका एज है, यहाँ पे हम लोग ने किसका लिया था किशोर का, तो दोनों का एज हम लोग को फाइंड आउट करने बोला ना, तो एंड दूसरा किसका था x प्लस 5 था, तो x प्लस 5 मतलब 10 प्लस 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 ईयर्स आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 15। तो देयरफॉर द प्रेजेंट एजेस ऑफ किशोर एंड विवेक आर कितना है 10 ईयर्स एंड 15 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, क्या आने वाला है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया जो कि बहुत इजी है, फ्रेमिंग करना बस आना चाहिए आपको। तो ये 4th क्वेश्चन था, आगे हम देखेंगे अभी 5th क्वेश्चन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन के साथ। तो 5th क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट, 5 times the score of the first test is same as the square of the scores in the first test, find his score in the first test। तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो सुयश जो है उसने 10 मार्क्स स्कोर ज़्यादा किया है सेकेंड टेस्ट में देन इन द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट टेस्ट में उसको जो भी मार्क्स मिला है उसमें से उसने 10 मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा लाया है। ठीक है, आगे बोला है 5 times the scores of the second test, 5 times the score of the second test is the same as the square of the scores in the first test। तो यहाँ पे बहुत इजी सम है, सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो कंडीशन लिखने से पहले हम लोग को फर्स्ट टेस्ट वाला मार्क्स नहीं पता कितना है तो हम लोग सेकेंड टेस्ट का बता सकते हैं। तो हम लोग को फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स पहले क्या लेना पड़ेगा x। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इधर क्या आएगा, लेट द स्कोर ऑफ सुयश इन द फर्स्ट टेस्ट भी x आएगा। तो लेट द
let the score of Suyash in the first test be x। तो उसको फर्स्ट टेस्ट में x मार्क्स मिला, तो अगर फर्स्ट टेस्ट में x मिला है तो सेकंड टेस्ट में कितना मिला था उसको, 10 मार्क्स ज़्यादा मिला था। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर स्कोर इन द सेकंड टेस्ट, देयरफॉर स्कोर इन द सेकंड टेस्ट कितना आएगा, विल बी इक्वल्स टू x प्लस 10। ठीक है, अभी यहाँ पे कंडीशन जो बोला है उसको हम लोगों को ये फॉर्म में लिखना है, कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, वापस मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, 5 टाइम्स द स्कोर मतलब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। क्या है सेकेंड टेस्ट का स्कोर, x प्लस 10, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 10 बराबर इज इक्वल्स टू, क्या बोला है, इज़ द सेम एज, सेम मतलब इक्वल्स टू, सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टर्म, स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में कितना स्कोर किया था x, उसका स्क्वायर, इजी था ना। तो यहाँ पे भले सेंटेंस बढ़ा दिया होगा लेकिन समझने में बहुत इजी है, वो इजीएस्ट एग्जांपल दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू एक्स तो 5x, 5 इंटू 10 आ जाएगा 50 और यहाँ पे आएगा x स्क्वायर। ये दोनों भी जो टर्म्स है वो मुझे कहाँ पे डालना पड़ेगा, वो साइड में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 50 इज इक्वल्स टू, नहीं प्लस 50 नहीं आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5, दोनों भी मुझे राइट हैंड साइड में डालना है, तो ये हो जाएगा माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बराबर। अभी माइनस 50 का मुझे फैक्टर्स निकालना है, जो कि मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, -5, जो कि 10 5 सर 50 आता है। यहाँ पे जो मिडल में साइन है वो बड़े नंबर को जाएगा और ऊपर माइनस चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए माइनस इंटू प्लस करूँगा तो ही मुझे माइनस मिलेगा। यहाँ पे कैसे आएगा, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर x ब्रैकेट x माइनस 10 प्लस 5x माइनस 10 मतलब 5x 5 10 सर 50 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर इधर आएगा x माइनस 10 लिखेंगे पहला, x प्लस 5 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है, x माइनस 10 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अभी अलग अलग करेंगे तो x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हम लोग को सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस 10 आएगा और x इज इक्वल्स टू आने वाला है यहाँ पे -5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्कोर नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर टेस्ट का स्कोर है तो इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर स्कोर कैन नॉट बी नेगेटिव, बट द स्कोर कैन नॉट बी नेगेटिव बराबर, स्कोर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम लोग को क्या अज़म लेना है, यहाँ पे x का वैल्यू 10, x इज इक्वल्स टू 10, और वो क्या था, फर्स्ट टेस्ट का उसका मार्क्स था ना, वही हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था। देयरफॉर द स्कोर ऑफ सुयश इन द फर्स्ट टेस्ट, स्कोर ऑफ सुयश इन द फर्स्ट टेस्ट वॉज या इज़ कितना था, 10 मार्क्स यहाँ पे उसको मिला था। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन है 6 से लेकर पूरा 10th क्वेश्चन तक हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे, सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।